वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि देख लो आज सुबह से उनके मन में आपको लेकर ये चला है। बिल्कुल, ये रीडिंग जो है ना पिक ए कार्ड है और इस रीडिंग में हम आपके पर्सन के जो भी थॉट्स हैं, एनर्जीज़ हैं, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक आपको लेकर वो क्या सोचते रहे, क्या फीलिंग्स रही, हम वो जानने वाले हैं। तो आपको स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे हमेशा की तरह, तो आप किसी भी ऑप्शन को चुन सकते हो और अगर एक से ज़्यादा आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं आप उन्हें भी सुन सकते हो। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे ऑप्शन 1 के साथ। तो देख लो उनके जो दिल में है सुबह से लेकर अभी तक या रात तक क्या चला है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत प्लेफुल एनर्जी में है, यानी कि मस्ती मजाक के मूड में लग रहे हैं। आपको लेकर इनके मन में ऐसे ख्याल भी चलते हैं कि वो आपको जानबूझकर तंग करते हैं। इनको अच्छा लगता है कि जब वो आपको टीज़ करते हैं, आपको चिढ़ाते हैं, आपको परेशान करते हैं, गलत सेंस में नहीं। ऐसा नहीं है कि वो आपके दुश्मन है या उनको मज़ा आता है आपको रुलाकर, आपको तकलीफ़ देकर, बिल्कुल नहीं। ऐसे कार्ड्स हैं जो ये बता रहे हैं कि उनको छोटी छोटी नादानियाँ करना, छोटी छोटी बातों को लेकर आपको चिढ़ाना या जानबूझकर ऐसा फील करवाना आपको कि वो तो आपके लिए इमोशंस नहीं रखते, वो तो अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, उनको आपकी ज़रा भी फिक्र नहीं है, वो आपकी टेंशन नहीं लेते, वो अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश हैं। लेकिन ये सच नहीं है। ठीक है, ये सच नहीं है। इस पर्सन के दिल में आज सुबह से अभी तक यही चल रहा है कि वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन कैसे ले। उनको अच्छा लगता है जब आप उनके लिए टाइम निकालते हो, आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, बहुत ज़्यादा उनके लिए फ़िक्र करते हो। मन में टेंशन हो जाता है कि उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया या उन्होंने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया या मेरी इतने दिनों से उनके साथ बात नहीं हुई। तो ये बातें उनको आपके साथ बांध कर रखती हैं। वो आपके बारे में ये बातें तब ज़्यादा याद करते हैं जब आपसे उनकी बात नहीं हो रही होती। और आज इंटरेस्टिंगली सुबह से लेकर अभी तक वो इस रिश्ते में ग्रोथ भी नोटिस कर रहे हैं। उनको लग रहा है ये रिश्ता हमारा बड़ा ही है, कमज़ोर नहीं हुआ। कुछ लोगों में ये रिलेशन कई सालों से चला आ रहा है, एक लंबा टाइम, बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज़ के साथ, बहुत सारे आप लोगों ने इस रिश्ते में रंगीन पलों का आनंद उठाया है, बहुत एंजॉय किया है आपने ये रिलेशन। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन शुरू से लेकर अभी तक सीक्रेट रहा है, दुनिया से छुपा हुआ है। अब उसके पीछे वजह कोई भी हो सकती है। ये आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये भी रीज़न हो सकता है, या फिर इस पर्सन ने कभी आपके रिलेशन को पब्लिक नहीं करना समझा कि मैं इस रिश्ते को पब्लिक के सामने लेकर आऊं या फैमिली के सामने लेकर आऊं, क्योंकि ये पर्सन की लाइफ के कुछ अलग प्रॉब्लम्स हैं, कुछ अलग ड्रीम्स हैं, कुछ अलग सर्कमस्टेंसेस हैं। ठीक है, हर इंसान अलग है। कुछ लोगों के पार्टनर छोटी फैमिली से आते हैं और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इससे बिल्कुल ऑपोजिट लगता है कि कुछ लोगों के पार्टनर की जॉइंट फैमिली है या जॉइंट कोई फैमिली बिजनेस है। तो ये काफ़ी बिजी नज़र आ रहे हैं सुबह से अभी तक, काम में मन लगा रहे हैं, टाइम को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन आपको भी साथ साथ में याद कर रहे हैं। इनको ना आपसे एक एनर्जी फील होती है, एक पुल फील होता है।
और ये अक्सर उन कनेक्शंस में ज़्यादा होता है जो सोलमेट रिलेशनशिप्स होते हैं। तो इन्होंने सुबह से कई बार ये सोचा भी होगा कि हमारी ज़िंदगी में ये जो रिलेशन बना है वो पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोगों ने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है, उसके बावजूद भी आपके पर्सन ने या तो कांटेक्ट आपके साथ नहीं रखा हुआ, या कुछ लोगों में ब्रेकअप हो गया है और बाकी के 60 या 65% लोगों का कोई ब्रेकअप नहीं है, डेली बात होती है। लेकिन उस डेली की बातचीत में आपको लगता है कि रिश्ता वैसे का वैसा ही है, तो उसमें कभी आपको फ्यूचर की टेंशन हो जाती है, कभी आप पास्ट को लेकर टेंस्ड हो जाते हो, लेकिन आपका पर्सन काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। तो सुबह से अभी तक इन्होंने ऐसा टेंशन नहीं लिया दिमाग में कि ये रिश्ता उनके हाथ से चला गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा उन्होंने, और ये अच्छी बात है। जब भी मैं टैरो वीडियोस आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करती हूँ या जो मुझे टॉपिक चैनल्ड होते हैं, कई बार वो सीधी एक ऐसी गाइडेंस आ रही होती है डिवाइन की तरफ से, जिसमें कुछ लोगों को ना बिल्कुल आंसर क्लियर मिल जाता है, उनको कंसल्टेशन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो कंसल्टेशन लेना चाहते हैं बट किसी रीज़न से अपने उस डिसीजन को आप लोग टाल रहे हो, क्योंकि मुझे कुछ लोगों के लिए ये पर्सन थर्ड पार्टी में भी लग रहे हैं और ये जगल कर रहे हैं। ये सुबह से ऐसा सोच रहे हैं कि मैं कैसे दो लोगों को सच बताऊं, क्योंकि किसी एक के साथ इनको अपनी लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन लेना है। और मुझे डिसीजन से याद आ गया, मैंने अभी एक कलेक्टिव रीडिंग चैनल पर अपलोड की है इस वीडियो से पहले। उसमें वो आपकी तरफ जो अगला एक्शन लेंगे या उनका जो फैसला है आपकी तरफ, वो क्या है, आखिरी फैसला क्या है, कौन सा फाइनल डिसीजन वो ले रहे हैं, वो कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे, क्यों चुप है। क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि ये सोचते तो इतना कुछ हैं, लेकिन जब रिश्ते को निभाने का टाइम आता है या कुछ करके दिखाने का टाइम आता है, तब ये वहाँ पे मौजूद नहीं होते, वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो आज सुबह से इनके दिल में ना कुछ ऐसी बातें आई हैं जो ये शायद बहुत ज़्यादा पिछले कई दिनों से सोच रहे थे लेकिन बता नहीं पा रहे थे। हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, ये एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस और रोमांटिक फीलिंग्स आपकी तरफ रखते हैं। आपने अगर कोई स्टोन डाला है, जैसे ग्रीन एवेंचुरिन डाला है, कोई क्रिस्टल पहना हुआ है, कोई पेंडेंट डाला हुआ है, या किसी तरह से आपने रुद्राक्ष धारण किया है, तो आपको उसे आने वाले कुछ दिनों में जब फुल मून आएगा या न्यू मून आएगा, आप उसे रिचार्ज ज़रूर करें। बॉडी से उतार कर उसको किसी होली वाटर में, सेक्रेड वाटर जैसे गंगा जल है या कोई भी पवित्र जल है, किसी पवित्र नदी से या सरोवर से लाया हुआ, उसको आप अपने घर में किसी छोटी सी कटोरी में या बॉल में रख सकते हैं, पानी को, उस जल को, और उसको अपने पेंडेंट को, अपने क्रिस्टल को उसमें डालकर 15-20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए छोड़ सकते हैं और उसको बाद दोबारा अपनी बॉडी पे धारण कर सकते हैं, क्योंकि कुछ नेगेटिव एनर्जी है। और अक्सर लोग क्रिस्टल को सालों साल डाल ही रखते हैं, उसको दोबारा निकाल कर रिचार्ज नहीं करते, उसकी एनर्जी को क्लियर नहीं करते, क्लिंस नहीं करते। तो हम कभी कभी हमें जो नज़र लगती है लोगों की नेगेटिव एनर्जी या उनके ऑरा का असर हमारे रिलेशनशिप पे भी पड़ता है। तो जो लोग मुझसे और डिटेल में जानना चाहते हैं कि वो अपने रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा स्टोन डाल सकते हैं, कौन से उपाय कर सकते हैं, या अगर शादी में डिले है या इन्हीं से शादी करना चाहते हो तो ऐसे कौन से उपाय हैं,
कौन से रिचुअल्स हैं जिनको करके आपकी लाइफ में इन्हें मैनिफेस्ट किया जा सके, क्योंकि ये आपकी तरफ जब भी फीलिंग्स स्ट्रांगली फील करते हैं ना, तो कुछ ऐसी अड़चन या रुकावट आ जाती है जिससे बीच में ही कहानी ठप हो जाती है। यहाँ राशियाँ सारी निकली हैं आपके पार्टनर की, और एक्शन के लिए आप वो वाला वीडियो देखें जो मैंने अभी कलेक्टिव रीडिंग बनाई है इससे पहले, वो चैनल पर है कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, अगला एक्शन। तो फिलहाल इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, रेजोनेट करी हो। चलिए बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, सबसे पहले तो आज सुबह से अभी तक उनके मन में आपको लेकर क्या चला है, देख लो उनकी सच्चाई क्या है। जो दिखाते हैं वो सच नहीं है, और जो नहीं दिखाते कितना कुछ उन्होंने अपने अंदर छुपाया हुआ है। क्योंकि आपके पर्सन के टैरो कार्ड्स देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये आपको याद नहीं करते, डेफिनेटली करते हैं, लेकिन इनका दिखाने का तरीका बहुत गलत है। अपने ईगो में रहते हैं, घमंड इनको आपके सामने झुकने से मना करता है, और कभी कभी तो काम में इतना ज़्यादा बिजी होते हैं, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में, कि इनको लगता है रिलेशन ही तो है, बाद में देख लेंगे। लेकिन तब तक आप पैनिक हो जाते हो, आप स्ट्रेस में आ जाते हो, और मेंटल एनर्जी आपकी बहुत डाउन हो जाती है। एनीवे, अब हम इनके कुछ लव मैसेज देखते हैं जो वो आपके लिए फील कर रहे हैं सुबह से ही अभी तक। पहला मैसेज है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, आई एम सॉरी। तो भाई कौन सी गलती हो गई है इनसे जिसके लिए ये आपके सामने आकर माफ़ी नहीं मांग रहे, बट उनके चैनल्ड मैसेज कह रहे हैं कि ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपको सॉरी कहना चाहते हैं। अब ये गलती इनकी बहुत बड़े लेवल की थी या छोटी मोटी गलती थी, आपको जैसा ठीक लगता है, क्योंकि आपको अपने रिलेशन के बारे में थोड़ा ज़्यादा पता है। ये सिर्फ जनरल गाइडेंस है, जनरल रीडिंग है, तो जितना भी आपके साथ रेजोनेट होता है आप लोगों को बस उतना ही रखना होता है। बाकी किसी और इंसान के पार्टनर की एनर्जी होगी। तो गलती तो कोई हुई है, और ये उस गलती से खुश नहीं है, परेशान है, बार बार सोच रहे हैं कि कैसे अपनी गलती को रेक्टिफाई किया जाए, ठीक किया जाए, और काफ़ी हद तक रेडी हैं अपने दिल का हाल बयान करने के लिए। इनको आपकी सेंशुअल एनर्जी भी बहुत फील हो रही है, यानी कि आपकी तरफ ये खिंच रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि अभी कुछ घंटों पहले इन्होंने सोशल मीडिया पर आपको कहीं स्टॉक किया हो, कहीं पे देखा हो, या बीते दिनों इन्होंने आपकी किसी फ़ोटो को ऑनलाइन सेव किया है, या पुराना कोई पिक्चर आपका इनके पास है, फ़ोटो पड़ा है, तो इन्होंने उसको निकाल कर आपकी तरफ अपने इमोशंस को आउट ऑफ कंट्रोल पाया है कि इनके बस में नहीं है। जो भी हो गया है रिलेशन में उसको ये पीछे छोड़ना चाहते हैं, कि जो गलतियां हो गई, जो ये आपके प्यार को उस वक्त समझ नहीं पाए, या किसी और के बहकावे में आकर आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया जिससे आप भी नाराज़ हो गए हो और आपने भी इनसे कांटेक्ट नहीं किया। क्योंकि यहाँ जो कार्ड्स मेरे सामने हैं उनको देखकर ये लग रहा है कि कुछ लोगों की तो टोटली बात नहीं हो रही, चाहे ब्लॉक भी नहीं किया हुआ फिर भी बातें नहीं हो रही। एक दूसरे को ऑनलाइन चेक करके आप चले जाते हो, इसी तरह आपके दिन निकल रहे हैं। और बाकी के टैरो कार्ड्स उन लोगों के हैं जहाँ पे ये रिलेशन पास्ट में तो
बेहद रोमांटिक रहा, बेहद कड़क रहा, मतलब इसमें जान बहुत थी इस रिश्ते में। जितना वो आपके लिए प्यार दिखाते थे, आपकी केयर करते थे, आपकी तरफ बहुत इंटरेस्ट लेते थे और अट्रैक्ट भी हैं, आज भी हैं, लेकिन कुछ दूरियां बन गई हैं, कुछ डिस्टेंस क्रिएट हो गया है। तो ये दौड़कर आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। अगर तो आप ही के शहर में रहते हैं, हो सकता है जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो इसके 4 दिनों में ये आपकी लाइफ में अचानक टपक पड़े। और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि ये 7 दिनों में भी आ सकते हैं, 7 डेज में। लेकिन जिनके रिलेशन में प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है किसी भी कारण से, उनके लिए शायद अगले 7 हफ्ते लग सकते हैं, 7 वीक्स। बाकी इनके कुछ ज़ोडिएक साइन मेरे सामने हैं। ज़्यादातर मुझे लग रहा है इस ऑप्शन में एयर एलिमेंट की राशियाँ प्रोमिनेंट हैं, और आपकी भी अगर एयर एलिमेंट की राशियाँ हैं तो आपसे और इनसे मुझे सिमिलर एनर्जी फील हो रही है, यानी कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। तो एयर एलिमेंट की राशियां हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। और वाटर एलिमेंट की राशियों में ज़ोडिएक साइन निकले हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। फायर एलिमेंट में 2 साइन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एरीज का और सैजिटेरियस का। मेष और धनु राशि का। लास्ट में अर्थ एलिमेंट है जिसका एक ही साइन है, वर्गो, कन्या राशि। तो ये मैंने जो भी ज़ोडिएक साइन बताए हैं ये आपके पार्टनर के हैं, और जिनको अपने पार्टनर की राशियों के बारे में मालूम नहीं होता, क्योंकि बहुत लोग मानते नहीं हैं, ना राशि में मानते हैं, ना ग्रहों में मानते हैं, ना कुंडली में मानते हैं, यानी कि बर्थ चार्ट, हॉरोस्कोप, डजेंट मैटर। टैरो अगर आप सुन रहे हो, एनर्जीज रेजोनेट करती हैं, सिचुएशंस रेजोनेट करती हैं, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए ही बनी है। अगर कुछ भी रेजोनेट नहीं होता, कुछ भी मैच नहीं करता, आपको लगता ही नहीं है कि ये हमारी कहानी है या मेरे पार्टनर की लाइफ की स्टोरी है, तो फिर आप कोई अदर ऑप्शन सुन सकते हो। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, कुछ लोगों के साथ टैरो रीडिंग रेजोनेट नहीं कर पाती। उनके लिए शायद उस टाइम कोई मैसेज यूनिवर्स की तरफ से ज़रूरी नहीं है सुनना, और ज़बरदस्ती कभी भी टैरो रीडिंग्स को अपनी सिचुएशन पर फोर्स नहीं करना कि ये मैच करना चाहिए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एनीवे, बैक टू योर रीडिंग, वापस आते हैं। देखो, इस पर्सन को आज सुबह से ये भी लगा है कि अगर वो आपके साथ अपनी लाइफ में इस रिश्ते को थोड़ा लाइटली हैंडल करें, मतलब बहुत ज़्यादा आपको बोलेंगे कि तुम ना बहुत परेशान हो जाते हो, कभी कभी ना तुम अपनी लाइफ को एंजॉय करा करो, अपने दोस्तों के साथ जाओ, पार्टी करो, घूमो फिरो, नेचर में जाओ, मूवीज़ देखो, या जो भी तुम्हारी हॉबीज़ हैं, जो तुम्हारा पैशन है, तुम उसमें इंडल्ज हो जाओ, उसमें टाइम मैनेज करो और अपनी एनर्जी को ग्राउंड करो। क्योंकि वो पर्सन आपको ना ऐसा देख रहे हैं सुबह से कि आपको ना कभी कभी छोटी छोटी बातों पे बड़ी तकलीफ़ हो जाती है, आप बिदक जाते हो, आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेना शुरू कर देते हो कि तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया था, तुम्हें पता नहीं मैं टेंशन में हूँ, तुम्हें मेरी फ़िक्र नहीं है, तुम्हारी लाइफ में कोई और आ गया है। जबकि ऐसा मुझे कुछ लोगों की लाइफ में नज़र नहीं आ रहा। कई बार थर्ड पार्टी रिश्ते में फैमिली वाले होते हैं, फैमिली के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं जो कभी कभी पार्टनर आपके साथ शेयर नहीं करते। उनका बिजनेस है या उनका करियर है या फैमिली की कुछ ड्यूटी है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या उन्होंने अभी कुछ सोचा हुआ है लाइफ में कुछ बड़ा करने का,
कुछ उनकी प्लानिंग चल रही है, मुझे पैसों से रिलेटेड लग रही है, या कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या कहीं पे स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं। तो वो सेल्फ लव की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हैं और आप लव की तरफ। तो डिफरेंस है, आप प्यार की तरफ फोकस कर रहे हो सुबह से, वो अपने लव की तरफ, मतलब अपने आप से जो प्यार करना है, अपने काम से प्यार करो, अपनी फैमिली से प्यार करो, अपने जज्बे से प्यार करो, अपने सपनों से प्यार करो, बाकी इस रिश्ते को टाइम दो। ये एक ऐसा रिलेशन है जो साइकिल्स में घूमता है, कभी इन एंड आउट, कभी ऑन एंड ऑफ। तो ये है आप लोगों की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अच्छी लगे तो करना सिंपल है, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट करके एनर्जी को क्लेम कर लो। मैं आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी। तो जिन्होंने ये ऑप्शन चुना है थर्ड, देख लो सुबह से उनके मन में आपको लेकर क्या चला है। यहाँ पे तो मुझे काफ़ी लोग जो रीडिंग को सुनने आए हैं ना, उसमें से आधे लोग तो बड़ी परेशानी में लग रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से आपको टेंशन ज़्यादा हो रहा है, आप लोगों से सोशलाइज कम कर रहे हो, आपका चेहरे का नूर जो है, ग्लो या शाइन, वो थोड़ा कम हो गया है, डल हो गया है। डोंट वरी, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। यहाँ पे वो लोग भी हैं जो अपने वेट को लेकर परेशान हैं, हेल्थ को लेकर परेशान है, पैसों को लेकर परेशान है, फैमिली इशू को लेकर परेशान है, और उसका स्ट्रेस आप रिश्ते की तरफ ले जाते हो। होता है, टोटली अंडरस्टैंड। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत भी हूँ और अंडरस्टैंड भी करती हूँ कि कभी कभी जब हमारी लाइफ के दूसरे काम जो होते हैं ना, वो सही नहीं जा रहे होते, तो हमें रिश्ते का भी टेंशन साथ में ज़्यादा लगता है, डबल लगता है। ठीक है, तो सुबह से अभी तक आपके पर्सन आपको लेकर कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो शायद आपको खुश कर देगा, बिकॉज़ ये पर्सन ने सुबह से अभी तक कई बार आपके फ़ोन मैसेजेस को निकाल कर, देख कर, दोबारा निकाल कर, फिर देख कर, फिर दोबारा निकाल कर, फिर देख कर अपने मन को परेशान किया हुआ है। तो आपके लिए तो अच्छी बात है कि ये आपके बारे में टेंशन ले रहे हैं। इनको ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इनको प्यार करते हो, आप इनको किसी और का कभी नहीं देख सकते। आपने कई बार इनके लिए अपने कुछ अहम फैसलों को ज़िंदगी में छोड़ दिया होगा। आप रिस्क लेने से कभी घबराते नहीं हो, आप काफ़ी पॉजिटिव पर्सन हो, लेकिन आप हमेशा से ऐसे ही थे, ऐसा नहीं है। इन्होंने आपका जर्नी, आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपका एवोल्यूशन नोटिस किया है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है ये पर्सन अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और इस वजह से आपकी तरह पूरा टाइम नहीं दे पाते, और बाकियों के लिए ऐसे कार्ड्स हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जो बड़ी ही सेंसिटिव है, बड़ी ही क्रूशियल है, क्योंकि इस पर्सन को अपनी लाइफ में कोई चॉइस बनानी है, दो लोगों के बीच में बनानी है, दो सिचुएशंस में बनानी है, या हो सकता है कि अगर ये बैचलर हैं तो ये शायद शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, और हो सकता है कि इनके घर वाले इनके लिए कोई रिश्ता ढूंढ रहे हैं, या इन्होंने आपको बताया हो कि मेरी फैमिली मेरे लिए कोई पोटेंशियल मैच या कोई सूटेबल मैच ढूंढ रहे हैं। तो थोड़े ना टेंशन में लग रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनके लिए बेस्ट मैच हो, आप उनके लिए परफेक्ट हो, और काफ़ी ज़्यादा मुझे ये अलूफ भी नज़र आ रहे हैं। शायद काफ़ी ज़्यादा लोगों से ये अगर दोस्ती भी करते हैं तो कभी कभी
महीने के कुछ ऐसे दिन होते हैं जहाँ पर इनको लोगों से अलग रहना, अकेले में रहना, अपने आप से इंट्रोस्पेक्ट करना, अपने आप से बात करना, वो पसंद हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे अपने आप से कैसे बात की जाती है। कुछ नहीं, हमारे मन के अंदर जो सवाल चल रहे होते हैं हम उसको लेकर सोचते हैं और फिर हमारे मन में एक आवाज़ आती है कि जो तुम सोच रहे हो या तो तुम उसके ऊपर काम करो या तुम उस विचार से दूर चले जाओ। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको बहुत इंट्यूटिव देखते हैं और उनको लगता है कि उनकी लाइफ अगर बोर हो जाती है, कलरलेस हो जाती है, तो आपकी एनर्जी से उनकी लाइफ रंगीन होती है, आपकी बातों से उनकी बोरियत दूर हो जाती है, आपके होने से उनकी लाइफ में काफ़ी खुशियाँ, सनशाइन और काफ़ी अच्छा अच्छा होना शुरू हो जाता है। हो सकता है आप इनके लिए बहुत लकी हो सकते हो, भाग्यवान। कुछ लोग होते हैं जो अपने पार्टनर के लिए कहते हैं ना, बहुत लकी साबित हुआ है ये पर्सन जब से मेरी लाइफ में आया, या इसके जब से कदम मेरे जीवन में पड़े मेरी ज़िंदगी संवर गई है। तो आज सुबह से वो ये सोच रहे हैं कि इतना कुछ उनकी लाइफ में अच्छा हुआ, फिर भी उन्होंने आपको टाइम क्यों नहीं दिया। आपको जब उनकी साथ की ज़रूरत पड़ती है तो वो क्यों गायब हो जाते हैं, क्यों वो ऑन एंड ऑफ करते हैं। तो अभी उनका कंटेम्पलेशन स्टार्ट हो गया है, अभी उनकी सोल की सर्चिंग स्टार्ट हो गई है। अब वो अपनी डिवाइन एनर्जीज़ को उस लेवल से फील करना शुरू हो गए हैं जो उनको पहले फील नहीं होती थी। क्योंकि हमारे अंदर ना, हमारी इंट्यूशन हमेशा हमें रास्ता दिखाने का काम करती है, बट कुछ लोग सुनना नहीं चाहते और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ टाइम पास में बिलीव करते हैं कि आज इस पार्टनर से फ्रेंडशिप कर ली, कल किसी और रिलेशन में चले गए, उसके बाद शादी कहीं और हो गई। तो कुछ लोगों के लिए ये सुबह से किसी कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं और वो हो भी जाएगी। मुझे लगता है अगले 5 दिन और बाकियों के लिए 2 हफ्ते इम्पॉर्टेंट होंगे। अगर आप भी इनसे कोशिश करते हो पैचअप करने के लिए, दोबारा इनसे बातें ठीक करने के लिए, तो ये एक अच्छा टाइम है। लेकिन ध्यान रखना है, किसी पुरानी बात को लेकर दोबारा झगड़ा हो सकता है, तो उस पुरानी बात को ज़्यादा लंबा खींचे ना। अगर आप में घमंड है, आप में ईगो है या ज़िद्दीपन है, क्योंकि देखो हमेशा पार्टनर में गलती नहीं होती। कुछ ऐसे लोग भी होंगे यहाँ पर जिनको खुद में भी कभी कभी ईगो फील होता है, अकड़ फील होती है, घमंड फील होता है कि मैं झुकूंगा नहीं या मैं क्यों झुकूं। लेकिन अगर आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हो तो सामने वाले के आगे अगर आप सॉरी कह देते हो कि चलो तुम्हें माफ़ किया, अगर आप नहीं सॉरी बोलना चाहते कि चलो छोड़ो पुरानी बात, हम एक नई शुरुआत करते हैं, तो वहाँ पे ये विलिंग नज़र आ रहे हैं, इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं। तो गाइज़ ये सब मुझे आप लोगों के पर्सन की एनर्जी में लग रहा है कि वो आपकी वार्मथ को, आपके जेनरस एटीट्यूड को, केयरिंग एनर्जी को बहुत मिस कर रहे हैं और उनको ये अवेकनिंग हो रही है कि आपसे बेटर उनको कोई समझ नहीं पाता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें किसी को प्यार दिखाने के लिए या समझाने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे जेस्चर्स, हमारे एक्सप्रेशंस, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे एक्शन उस प्यार को शो करने में काफ़ी होते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। आपस में संपर्क होगा तभी तो कोई आपके बारे में जान पाएगा। अगर आपस में कांटेक्ट नहीं हो रहा और सिर्फ दूर से बैठकर आप किसी के लिए कितना भी फील रखो, प्यार फील करो, केयर फील करो, लेकिन आपको वो कभी ना कभी अपनी भावनाओं से, अपने हाव भाव से, अपने चाल चलन से, अपने कर्मों से दिखाना पड़ता है। वो इनको समझ आ रहा है। तो ये रीडिंग बहुत ही ब्यूटीफुल रही अमंगस्ट ऑल द अदर ऑप्शन। जितने भी आज के ऑप्शन हैं, दिस ऑप्शन वाज द बेस्टेस्ट ऑप्शन
क्योंकि मुझे इस रीडिंग में ना बहुत प्रोग्रेसिव एनर्जी फील हुई है, मतलब आगे की तरफ रिश्ता बढ़ रहा है। अब जब आगे की तरफ कोई रिश्ता बढ़ता है तो उसमें पुरानी बातें पीछे छोड़कर ही चलने में भलाई है, ठीक है। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करी है गाइस तो करना सिंपल है, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट करके एनर्जी को क्लेम कर लो। मैं बढ़ूंगी आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन थर्ड, माफ़ कीजिएगा फोर्थ ऑप्शन है। थर्ड मैंने बोला तो कुछ हो सकता है कि व्यूअर्स थर्ड ऑप्शन की तरफ फोर्थ ऑप्शन के बीच में कन्फ्यूजन फील कर रहे हो, और अक्सर जब हमें कोई कन्फ्यूजन विकल्प को लेकर या ऑप्शन चुनने को लेकर होती है तो हम दोनों ही ऑप्शंस को अगर सुने तो हमें एक अच्छी गाइडेंस, एक क्लैरिटी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से मिल जाती है। ऑलराइट, चलिए देखते हैं सुबह से अभी तक या आपको लेकर वो क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले तो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग का एनर्जी है, कुछ प्लान किया जा रहा है आपके लिए। ये ट्रैवल हो सकता है, ये डेट पे ले जाना हो सकता है, मीटिंग का कार्ड भी है, और ऐसा भी लग रहा है यहाँ कुछ लोग साथ में ही काम करते हैं, जॉब भी साथ में करते हैं या घर के कहीं आसपास रहते हैं, या कुछ लोगों के पार्टनर वो होंगे जो आपके स्कूल या कॉलेज स्वीट हार्ट हो सकते हैं, यानी कि आपका और इनका एक लंबा अफेयर चला हो स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से, या आपके एरिया में रहे हों। कुछ मुझे यहाँ पे ओल्ड रिलेशन की वाइब और एनर्जी फील हो रही है। देन यहाँ पर अगला कार्ड उनके लिए भी है जो लॉन्ग डिस्टेंस में है, जो ऑनलाइन मिले थे, काफ़ी अच्छा रिलेशन रहा, लेकिन बाद में आपको ये अचानक इग्नोर करना शुरू हो गए और आपको नहीं समझ आया कि सब कुछ तो सही जा रहा था, इनको क्या हो गया। यहाँ पे ना स्ट्रांगली थर्ड पार्टी है गाइस, जिनको भी लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उनसे अपनी एनर्जीज को छुपाया हुआ है या विड्रॉ कर लिया है, उतना ज़्यादा प्यार, केयर, टाइम और एनर्जी वो आपकी तरफ नहीं दे रहे। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी है और इनको भी पता है कि उन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया। ये पर्सन एक से ज़्यादा लव अफेयर अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। शायद आपसे पहले भी इनका कोई रिलेशन रहा था, वहाँ पे भी इनका रिश्ता इसीलिए टूटा होगा या रिलेशन में ब्रेक लगा होगा। इन्होंने उस पर्सन को चीटिंग की होगी। कभी कभी लोग कह देते हैं ना कि मेरे को मेरे एक्स ने धोखा दिया, यहाँ पे लग रहा है कि इनके खुद के ऐसे कारनामे रहे हैं, ऐसे एक्शंस रहे जिसके कारण उस इंसान को पता लग गया कि ये मुझे धोखा दे रहे हैं, बेटर है मैं इस इंसान को यहीं पे छोड़कर अपनी लाइफ को स्टेबल और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की तरफ डायरेक्ट करूं या मोड़ दूं। अब ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनको लग रहा है कि जो गलतियां उन्होंने उस रिलेशन में की थी, उन्होंने सेम मिलती जुलती गलतियां आपके रिश्ते में भी कर दी। अब इनको पछतावा है। हो सकता है आपने इनको अटेंशन देना कम कर दिया है। जितना पहले आप इनकी तरफ दौड़े या भागे चले जाते थे, फटाफट से इनको प्यार दिखाना, इन्होंने कुछ कहा तो आप तुरंत हाँ बोल देते थे। मतलब आप इनके लिए बेसिकली बहुत जल्दी जल्दी अवेलेबल हो जाते थे। कभी कभी ना हमें अपने ऊपर काबू रखना चाहिए गाइस। इक्वल गिव एंड टेक किसी भी रिलेशनशिप को ना बहुत ब्यूटीफुल बॉन्ड में बदलता है, लेकिन अगर उस रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक ना हो, आपसी लेन देन बराबरी का ना हो, अगर वो प्यार नहीं दे रहे, बस आप ही प्यार लुटा रहे हो, तो एक दिन आपका प्यार वाला घड़ा या कुआं खाली हो जाएगा।
ये पर्सन आपकी ना ब्यूटी से मैस्मराइज्ड है। इनको आप बहुत क्यूट, बहुत चार्मिंग, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत मैग्नेटिक, जितने भी ब्यूटी की डेफिनेशन में वर्ड्स आते हैं वो सभी मुझे नज़र आ रहे हैं। अब बहुत लोग ऐसा भी अपने आप को सोचते हैं कि हम तो सुंदर नहीं हैं। कुछ लोगों को आपकी बातें सुंदर लगती हैं, कुछ लोगों को आपका ज़िंदगी को देखने का नज़रिया अच्छा लगता है, कुछ लोगों को आप ब्यूटीफुल इसलिए लगते हो क्योंकि उनको इस तरह से समझाने वाला या संभालने वाला पर्सन कोई और नहीं मिला। आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर गुण है, लेकिन उन गुणों को अगर आप ही कहोगे कि मैं तो अच्छा नहीं हूँ, या मेरा तो रंग ऐसा है, उसका रंग गोरा है, मेरा काला है, या वो किसी और की तरफ इसलिए अट्रैक्ट हो गए क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा अमीर है। कभी कभी ये बातें रिश्ते में ज़रूर होती हैं। कुछ लोग पैसे के चक्कर में अपना रिलेशन ख़त्म करके किसी और के साथ आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उस केस में भी अपने आप को किसी से आप नीचे नहीं मान सकते। हम सबकी किस्मत, हम सबके कर्म इस धरती पर एक जैसे नहीं हैं, ना कभी हो सकेंगे। आपको ना सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत है। एक तो आपका रूट चक्रा डिसबैलेंस्ड है, एनर्जीज बहुत लो है आपकी। दूसरी बात, आपका इंट्यूशन जो गाइड करता है आप उसे सुनते नहीं हो, यानी कि क्राउन चक्रा अगर एक्टिव है फिर भी आप अपने ड्रीम्स को, अपने साइंस को, यूनिवर्स के जो मैसेजेस मिल रहे हैं लगातार या कुछ डाउनलोड्स रिसीव होते हैं, आप उन्हें ना अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। बस आपको ऐसा लगता है हाँ मुझे साइन तो दिखा, लेकिन उस साइन ने आपको क्यों इंडिकेशन दिया है, इशारा क्यों दिया है, आपको उस समय कुछ करने की ज़रूरत है। या तो आप पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या फिर आपके पार्टनर के साथ आपका जो रिश्ता है वो बहुत ही कार्मिक है। बाकी मैंने ऑलरेडी चैनल पे वीडियो भी बनाया हुआ है कि अगर आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं 1010, 2222, 777, 555, तो आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे जो आपके चाहने या ना चाहने से रुकेंगे नहीं, वो तो आएंगे ही आएंगे। तो आज सुबह से अभी तक ये पर्सन आपको अपने इमोशंस के लिए और अपने बैड बिहेवियर के लिए बिल्कुल भी विक्टिम नहीं मानते। उनको ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने जो भी आपके साथ किया है या जो भी आपके साथ उनका पास्ट में बर्ताव रहा, आप उसके लिए दोषी हो कि आप ही की वजह से सब कुछ हुआ था। बिल्कुल नहीं, उल्टा मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको सोल कॉलिंग मिली है। इनको यूनिवर्स ने कहा है या समझाया है या समझाने की कोशिश में है कि तुमने गलत किया है, तुम्हें तो मैंने एक अच्छा प्यार करने वाला इंसान दिया, लेकिन तुमने उसको भी अपने पुराने रिश्तों जैसा ही समझा। आप शायद अलग हो और ये इनको बहुत लेट समझ आ रहा है। अब ये चिंता में भी हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को रोमांटिक बनाया जाए, चिंता को छोड़ना चाहते हैं। बेसिकली उनका मन कर रहा है कि आपको लेकर कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहां पर सारा दिन सारी रात आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी में डूब जाओ। इंटीमेसी के भी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं, तो फिजिकल होना चाहते हैं, रोमांटिक होना चाहते हैं, अपने लव को अब और छुपाना नहीं चाहते। और पहली बात तो ये है कि पहले जितना लव आपने इनको दिया है, इनको लगता है ये उसमें से 10% भी आपको दे नहीं पाए या लौटा नहीं पाए। तो आने वाले दिनों में अगर आपका बर्थडे आ रहा है, जन्मदिन आ रहा है, तो अपने बर्थडे पर आप कुछ ऐसा उम्मीद करोगे इनसे। अगर आप ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इनका कॉल आएगा, तो वो आ सकता है। जैसे अगर आपने ऑलरेडी मन बना लिया है कि इनका कॉल मुझे मेरे बर्थडे पे ज़रूर आएगा, चाहे पिछले 1 महीने से बात नहीं हो रही, 2 हफ्तों से बात नहीं हो रही,
3 महीनों से बात नहीं हो रही या पिछले 1 साल से बात नहीं हो रही, बट आपके अंदर एक आवाज़ अगर आ रही है, बार बार आ रही है कि मुझे मेरे बर्थडे पे इनका कॉल आएगा या मैसेज आएगा या कुछ भी इनकी स्टोरी से, पोस्ट से, ऑनलाइन सोशल मीडिया से कुछ पता लगेगा, तो वो हो सकता है सच हो जाए। बाकी यहाँ पे राशियाँ सारी निकली हैं। इनका अगला एक्शन आपको लेकर क्या है, उसके लिए आप चैनल पे मैंने रिसेंट वीडियो अपलोड किया है, इस वीडियो से पहले ही डाला है। कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, टाइमलेस रीडिंग है, आप उसे देखो, वहाँ से कुछ गाइडेंस लो, उसे लाइफ में यूज़ करो। सिर्फ सुन के भागना नहीं है, क्योंकि सुनकर भागने के लिए मैंने ये चैनल क्रिएट नहीं किया। मैंने इसलिए ये चैनल क्रिएट किया है कि जो भी इस वीडियो तक पहुँचता है, इस चैनल पर आता है, वो अपनी लाइफ में कम से कम एक बात को अपनाकर अपने जीवन को बदलने की कोशिश करे। फिर देखो आपकी लाइफ में जो छोड़कर गए हैं वो लौटते हैं, जो दूर बैठकर आप पर कमेंट करते हैं, आपकी बैक बिचिंग करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को भी आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन चौंका देगा, हैरान कर देगा। तो आज के लिए इतना ही। इस रीडिंग को ज़रूर लाइक दीजिएगा, कमेंट करके एनर्जी को क्लेम भी करना है, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करो चैनल को, ताकि जैसे ही कोई वीडियो चैनल पर अपलोड होता है आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। फ़िलहाल इतना ही, बाय बाय।